तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारा मेन कैरेक्टर उसके मीनू को भर भर के मारता है, बहुत मारता है। तभी वहां पर अचानक से अपनी किंग आ जाती है। वो कहती है यांग इनफान यहाँ पर चल क्या रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखकर चौंक जाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर वो कमीना एक पिल निकालता है और उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे वहां का माहौल धुआं धुआं हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर किंग के आगे आ जाता है और वो कहता है किंग संभल कर। वो कमीना हंसते हुए कहता है यांग इनफान आज तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा था, इसलिए तुम बच गए, हम फिर मिलेंगे। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। हम देखते हैं धुआं धीरे धीरे क्लियर हो जाता है, मतलब हट जाता है। मेन कैरेक्टर किंग से कहता है किंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। वो अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था यांग इनफान तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है, और तुम इतना अकड़े हुए क्यों हो। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सुनकर घबरा जाता है और वो कहता है किंग नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन मैं दूसरे टीम के साथ बल्लेबाजी नहीं कर सकता। भाई इसका साफ साफ कहने का यही मतलब है कि दूसरे टीम का मतलब लड़का के साथ मैं कभी भी नहीं कर सकता। दरअसल वो बंदा तुम्हारा रूप लेके मेरे पास आया था ताकि वो मुझसे कुछ जानकारी इकट्ठा कर सके, लेकिन मैंने उसको पहचान लिया और उसे भर भर के मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है, अब मैं समझ गई। वैसे मुझे लगता है मैंने उस बंदे को कल देखा था। मेन कैरेक्टर कहता है क्या सच में तुमने उसको देखा था, बताओ बताओ तुमने कहाँ देखा था। वो कहती है हाँ मुझे याद है, कल उसने मेरे कपड़े के ऊपर शराब गिरा दिया था। उसकी बोली नॉर्थ ईस्ट जैसी लग रही थी। मेन कैरेक्टर सोचते हुए कहता है क्या नॉर्थ ईस्ट रीजन, वहां पर क्या ऐसा हो सकता है कि वो जुए सनसेट का मेंबर हो। ऐसा लगता है आज रात मुझे ऑप्शन में जाना ही पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें टाइम ग्रैंड होटल का सीन दिखाया जाता है। उसके अंदर अपनी मियाओ हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है चैरिटी ऑप्शन में आपका बहुत स्वागत है। हेलो मिस्टर यांग, मैं मियाओ इन हूँ और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा मेन कैरेक्टर उससे हाथ मिलाते हुए कहता है मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा मेडन मियाओ, सच में मुझे मानना ही पड़ेगा, अब तो अपहों से भी कहीं ज्यादा सुंदर है। इसमें कोई असर की बात नहीं है, कल्टीवेशन वर्ल्ड में आप सबसे सुंदर लड़की। और वो अपने मन में सोचता है ये भी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर है और ये जो सनसेट की सबसे नंबर 1 फीमेल डिसाइपल है और ये मुझसे कमजोर भी नहीं है। मियाओ हंसते हुए कहती है आपके तारीफ के लिए धन्यवाद मिस्टर यांग, मैं आपको पूरा यकीन दिलाती हूँ आज की चैरिटी ऑप्शन आपको निराश नहीं करेगी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है मैं भी इंतजार करूंगा। कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। तभी मियाओ के पास कोई बंदा आता है। वो कहता है सीनियर सिस्टर, वो बंदा बहुत पावरफुल है, मेरी बाबा जी की जड़ी बूटी का भी असर उसके ऊपर नहीं हुआ और साथ ही में मेरी चार्मिंग स्पेल का भी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। मैं बाल बाल मरते मरते बचा हूँ। हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि लूकी होता है। मियाओ गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है तुम एक नंबर के निकम्मे हो, मुझे पहले ही से पता था कि तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा। खैर जाने दो, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम एक प्लान बना लेंगे। मैं मोइन क्लिफ की मिस्ट्री जानकर ही रहूंगी। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर भर भर के खाना खा रहा होता है, एकदम चाप चाप के खाना खा रहा होता है। ये भी खाऊंगा, वो भी खाऊंगा, सब खाऊंगा। और साला इतना प्लेट पे प्लेट भरा है, वहां पर रखा भी है, हाथ में भी लेकर खड़ा है। तभी पीछे से कोई बंदा आता है और वो कहता है डॉक्टर यांग क्या 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 ये आप हैं। वो तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और कहता है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा डॉक्टर यांग। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओ तुम तो झांग वेई मिंग हो, तुम भी यहाँ पर आए हो। वो भी कहता है हाँ मैं भी आया हूँ यहाँ पर, दरअसल मुझे आपसे एक बात कहनी है। वो तुरंत डॉक्टर हुए कहता है क्या हुआ बताओ, क्या कुछ गड़बड़ हुआ है। वो हिचकिचाते हुए कहता है दरअसल ये बुद्धा के 4 चेहरे वाले इनकारनेशन इंस्ट्रूमेंट की वजह से है। आपने मेरे घर पर स्पेशल बॉडीगार्ड भेजे थे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत दिन बीत चुके हैं, हम लोग बहुत टेंशन में हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा ऐसी बात है तो कैसा रहेगा, 3 दिन बाद मैं आकर तुमको 10 मिलियन देता हूँ और उस बुद्धा मूर्ति को खरीद लेता हूँ। इससे जापानीज और इंडियन लोग आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। तो बताओ क्या विचार है। वो भी कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, आप तो मेरे भाई जैसे हैं, मैं आपको मूर्ति के बदले पैसे कैसे ले सकता हूँ आपसे। मैं नहीं ले सकता पैसा, हालांकि ये मेरे परिवार का है, इसलिए 1 लाख युआन आप मुझे दे सकते हैं। अब हमें 20 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर चैरिटी ऑप्शन शुरू हो गई होती है। एक एंकर आते हुए कहती है लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, गुड इवनिंग। इस चैरिटी ऑप्शन में आपका बहुत स्वागत है। और हाँ आज रात के ऑप्शन में हमें जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 30% दान कर दिया जाए। आज के सभी आइटम मिस मियाओ और उनके दोस्तों द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। आपके लिए बहुत सारे रेयर ट्रेजर इंतजार कर रहे हैं, इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर आपको कोई चीज पसंद आए तो बोली लगाने में संकोच ना करें। चलो बिना किसी देर के चैरिटी ऑप्शन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आइटम है बहन की बहन की घोड़ी। ये 3 रंगों से मिलकर बनी है, इसलिए इसका प्राइस 2 मिलियन है। 2 मिलियन बोले लगना स्टार्ट करो। गाइस ये जो हाथ दिख रहा है आपको, बता सकते हैं ये किस जानवर का है, मुझे कमेंट कर देना यार, बचपन के दिन ताजा हो गए। अब हमें आगे दिखाया जाता है वेइमिंग कहता है मिस्टर यांग क्या आपको ये बहन की घोड़ी पसंद है, इंटरेस्ट है आपको इसके अंदर, तो बताइए मैं आपके लिए ये खरीद देता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये नहीं। और वो अपने मन में कहता है मैं यहाँ सिर्फ 9 ड्रैगन जेड कोल्ड्रोन के लिए आया हूँ। कोई कहता है 2 मिलियन, कोई कहता है 3 मिलियन, कोई कहता है 4 मिलियन, कोई कहता है 5 मिलियन। ऐसे ऐसे करते करते
करते करते आधा घंटा बीत जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत बोर हो जाता है। पीछे से वेंग मिंग कहता है, ब्रदर यांग ऑप्शन बस खत्म होने वाली है, अभी तक आपको कोई चीज पसंद नहीं है? वो कहता है नहीं, मुझे कोई चीज पसंद नहीं आया। वहीं पर अपनी मियाओ उसको देख रही होती है, घूर घूर के देख रही होती है और अपने मन में कहती है इसे अभी तक किसी भी आइटम में इंटरेस्ट नहीं आया, अब तो सिर्फ मेरी उम्मीद उसी आखिरी आइटम पर टिकी है। तभी एंकर कहती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारे चैरिटी ऑप्शन की लास्ट आइटम है। ये इस चैरिटी ऑप्शन के आज रात का सबसे रोमांचक पल है। 9 ड्रैगन जेड कोल्ड रोज, इसकी शुरुआती कीमत 50 मिलियन युआन है। हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है और वो हंसते हुए कहता है आखिरकार तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। हम देखते हैं सभी लोग बोली लगाने लगता है। कोई बंदा कहता है 100 मिलियन, कोई बंदा कहता है 120 मिलियन, कोई कहता है 150 मिलियन। हमारा मेन कैरेक्टर सीधा कहता है 200 मिलियन। हमारे मेन कैरेक्टर की ये सब बातें सुनकर पब्लिक आपस में बात करने लगती है। वो कहता है ये बंदा है कौन और इसने हाई प्राइस इतना कैसे लगा दिया? दूसरा बंदा कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये कौन है। वहीं पर अपनी मियाँ बहुत खुश हो जाती है। वो अपने मन में कहती है ये तो बहुत अच्छा है, आखिरकार उसे कुछ तो पसंद आया। तभी पीछे से कोई कहता है 220 मिलियन। ये सब सुनकर ऑडियंस वाले बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी आंखें चमकने लगती है। वो लोग कहते हैं क्या कोई चैलेंजर आ गया है, अब तो मजा आएगा, अब लड़ाई होगी, पैसे की लड़ाई होगी, कौन जीतेगा, मजा आएगा मजा आएगा, कोई कोका लगा खिला दो यार। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़कर देखता है। 220 मिलियन का बीट लगाने वाला मिंग यांग नाम का एक बंदा है। वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है और इविल स्माइल में हंसते हुए कहता है साले तूने मेरे भाई मिंगयू को मार दिया और तेरी वजह से जूसी को खून की उल्टी हो गई। तुझे ये भट्टी चाहिए है ना, लेकिन मैं इसकी कीमत बढ़ाकर 500 मिलियन युआन कर दूंगा, फिर देखता हूँ कि तेरे पास कितना औकात है इस भट्टी को खरीदने की। हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में आ जाता है, उसकी भवें सिकुड़ जाती है। वो दोबारा बेट करते हुए कहता है 250 मिलियन। और वो अपने मन में कहता है ये जो मिंग यांग है ये मुझे कितना परेशान करने वाला है, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता। वो कमीना कहता है 280 मिलियन। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है 300 मिलियन। वो कमीना कहता है 350 मिलियन। और वो अपने मन में हंसते हुए कहता है बोल बेटा बोल, मैं प्राइस को तब तक बढ़ाऊंगा जब तक वो 500 मिलियन युआन तक नहीं पहुंच जाता। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है यंग मास्टर जू, लगता है ये आइटम आपको बहुत पसंद आ गया है, चलो ठीक है मैं हार मानता हूँ, बधाई हो बधाई, आपसे ये आइटम आपका है। ये सब सुनकर ऑडियंस के सभी लोग शौक हो जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उस कमीने की हालत खराब हो जाती है। उसके माथे से पसीना चुने लगता है, उसकी फट जाती है, फट के चौसठ हो जाती है। वो कहता है ये क्या हुआ, यहाँ तक पहुंचने के बाद उसने बोली लगाना बंद क्यों कर दिया। वो गुस्से में चिल्लाता हुआ कहता है साले तूने बोली लगाना क्यों बंद कर दिया। और अपने मन में कहता है इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की। मेन कैरेक्टर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मास्टर जू, मैंने यून्हे से सुना है हाल ही में आपको अपने घर से बैन कर दिया गया है, इसके अलावा आप इस आइटम को लेने के लिए इतनी दूर से आए हैं, क्या आप वाकई में इसे नहीं लेना चाहते या आपके पास पैसे नहीं है इसे खरीदने के। और वो अपने मन में कहता है ये कितना मूर्ख है, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था और ये मुझसे कह रहा था प्राइस को 500 मिलियन पहुंच जाने दो, मैं देखता हूँ तुम कैसे खरीदोगे, मुझे उल्लू बना रहा था। तभी वहां पर मिस मियाँ आ जाती है कुछ बंदों को लेकर और वो कहती है मिस्टर जू आपने इस चीज को बाई कर लिया है, हमारे शर्त के अनुसार आपको हमें तुरंत पैसा देना पड़ेगा, अगर तुम हमें पैसा नहीं दे पाए तो तुम्हारे ऊपर 20% का जुर्माना लग जाएगा। मियाँ की ये सब बातें सुनकर उस कमीने की हालत खराब हो जाती है, उसको झटका लग जाता है, उसके दिल में दर्द होने लगता है। वो अपने हाथ पर दिल रखता है, मतलब दिल पर हाथ रखते हुए कहता है मिस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इस बार छोड़ सकती है, जाने दे सकती है, मेरे पास पैसों को लेकर इस समय थोड़ी तंगी चल रही है, अगर आप मुझे जाने देंगी तो भविष्य में मेरे पिताजी आपको पूरा पैसा दे देंगे, मुझे पूरा यकीन है आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। वो गुस्से में कहती है ये कैसा बर्ताव है, नियम तो नियम होता है, तुम्हें पैसे यहीं और अभी देना पड़ेगा, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर 20% का जुर्माना लग जाएगा, कुल मिला के अनुमान लगाए तो 70 मिलियन तुम्हें और देना पड़ेगा। बॉडीगार्ड यहाँ आओ और उसे उठा कर लेके जाओ, और हाँ ये सुनिश्चित कर लेना अगर ये पैसा ना दे तो इसके ऊपर जुर्माना चढ़ा देना। हम देखते हैं वो ऊपर से ऐसा बर्ताव कर रही होती है लेकिन मन ही मन में बहुत हंस रही होती है, बहुत हंस रही होती है। वो कहती है यांग इनफान का नजर देखना मेरे ही तरफ होगा, मैंने उसकी जान बचाई है, मैंने उसकी मदद की है, ये बहुत अच्छा मौका था यांग इनफान के ऊपर अपना इंप्रेशन डालने का मैं इसे अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ। उसके बाद वो दोनों बॉडीगार्ड उस कमीने को वहां से लेके जाने लगता है। वो कमीना जोर जोर से गरियाने लगता है, बहुत गंदी गंदी गाली देता है। इधर अपनी मियाँ हंसते हुए कहती है मिस्टर यांग जबकि इस आइटम के सेल को रद्द कर दिया गया है तो क्या आप इसे लेने के लिए एक्साइटेड हैं? आप हमारे चैरिटी ऑप्शन में आए हैं, इसलिए मैं आपको वेलकम गिफ्ट की तौर पे इसे देती हूँ। उसकी बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर सीरियस फेस बना लेता है और अपने मन में कहता है क्या ये सच कह रही है, ये भट्टी मुझे देगी, लेकिन इसके पीछे इसका मकसद क्या है? वो कहता है अरे नहीं 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 मैं इसे नहीं ले सकता है, इसके अलावा आपने जो डोनेशन की प्लानिंग की है वो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं इसे नहीं ले सकता। हाँ कैसा रहेगा कि मैं इसके लिए आपको 300 मिलियन युआन दे दूं? वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ और तुम्हें ये भट्टी बहुत ज्यादा पसंद आ गया है, इसलिए मैं इस भट्टी को स्टार्टिंग प्राइस में जो रखा था इसी प्राइस में तुम्हें दूंगी, अगर तुमने ज्यादा नहीं नुकुर किया तो मैं इसे अपने पास रख लूंगी। मेन कैरेक्टर ग्रीट करते हुए कहता है तो ठीक है जब आप मुझ पर इतना जोर दे ही
दे रही है तो मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वो भी हंसते हुए कहती है, नहीं इसके बारे में मेंशन मत कीजिए मिस्टर यांग। और वो अपने मन में सोचती है, उफ, उम्मीद है ये चीज इसको बहुत पसंद आ गया होगा, अब ये हमें मोइन क्लिफ के अंडरग्राउंड टेंपल पर लेके जा सकता है। उन दोनों की ये सब बातें सुनकर वो कमीनी की जल जाती है और अपने मन में कहता है, यांग इनफान तू अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है, तूने फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज को पार कर लिया, तो तुझे क्या लगता है तुझे कोई हरा नहीं पाएगा? तू बस इंतजार कर, मैं तेरी नानी याद दिला दूंगा। हमारे जो फैमिली के एल्डर भी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर पहुंच गए हैं, मैं तुमसे जरूर अपना बदला लेने के लिए आऊंगा। मियाओ कहती है, मिस्टर यांग मैं अपने आदमियों से कहकर बाद में आपके घर वो भट्टी पहुंचा दूंगी। मेन कैरेक्टर ग्रीट करते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेडन मियाओ। इतना करने के बाद वो वहां से चला जाता है। पीछे से अपनी मियाओ टाटा टाटा कर रही होती है, हाथ हिला रही होती है। तभी वहां पर उसका जूनियर ब्रदर आता है। मियाओ कहती है, यांग इनफान और हमारे सेट के बीच अच्छा रिलेशन बनाने के लिए जूनियर ब्रदर तुम एक ग्रुप बनाओ और एशियन भट्टी को ढूंढना स्टार्ट करो। फर्क नहीं पड़ता कितना भी भट्टी मिले, सबको अपने पास लेना और कल सुबह यांग इनफान के दरवाजे के पास पहुंचा देना। फिर वो फुल एटीट्यूड में आ जाती है और थोड़ा सा ब्लास्टिंग करते हुए कहती है, यांग इनफान मैं जो सेट की डिसाइपल हूँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम हमें निराश ना करो। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पर उस भट्टी के साथ कुछ तो कर रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, क्या ये भट्टी सच में लिन की जान बचा सकती है? लेकिन ये भट्टी कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रही है? जब वो ध्यान से देखता है तो वो भट्टी डैमेज होती है। वो कहता है, छोड़े जाने दो, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बहुत देर हो चुकी है। ऐसा लगता है कि मुझे कल सुबह एंटीक स्ट्रीट जाना पड़ेगा और वहां पर अच्छी क्वालिटी का जेट ढूंढना पड़ेगा। पता नहीं मैं इस भट्टी को ठीक भी कर पाऊंगा कि नहीं। छोड़े जाने दो, जो होगा कल देखा जाएगा। इतना कहने के बाद वो नहाने के लिए चला जाता है और कहता है, आज बहुत थक गया हूँ, शायद नहाने के बाद कुछ अच्छा महसूस। इतना कहने के बाद वो दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है, लेकिन वहां पर पहले ही से किंगजी नहा रही होती है, वो भी नंगी पुंगी होकर। वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर चौंक जाती है और तुरंत अपने शरीर को ढकते हुए पानी के अंदर डूब जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, साले ठरकी तू यहाँ पर क्या कर रहा है? वो तुरंत कुछ खींचकर हमारे मेन कैरेक्टर को मार देती है। वो कुछ और नहीं बल्कि उसकी पैंटी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हनी ये मैं हूँ यांग इनफान। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो और दरवाजा को बंद कर दो। हमारा मेन कैरेक्टर का फेस सीरियस हो जाता है। वो दरवाजा को बंद कर लेता है। तभी अपने ठरकी अंदाज में कहता है, हनी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, थोड़ा सा देख लूंगा तो क्या हो जाएगा। उसकी ये सब बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए माहौल अकवर्ड हो जाता है, एकदम सन्नाटा वाला हो जाता है। फिर वो तवा उठा के मारती है, साबुन उठा के मारती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुम गंदे आदमी, ठरके आदमी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो और दरवाजा को बंद करो। मेन कैरेक्टर कहता है, हनी हनी रुक जाओ, मुझे मत मारो, हनी रुक जाओ, मुझे मत मारो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। वो कहती है, क्या तुम मेरे लिए एक गिफ्ट लेके आए हो? फिर वो अपने पास से एक बोतल निकालता है, उसके अंदर से एक पिल निकालता है। इस पिल का नाम गुब 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 है और इसका काम गुब 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 गुब। तो गाइस मैं बता देता हूँ, मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मुझे इसके पिल का नाम मतलब समझ नहीं आया, हिंदी में भी नहीं समझ आया, इंग्लिश में भी नहीं समझ आया, इसलिए मैंने ऐसा किया। उस पिल को देखकर किंगजी बहुत एक्साइटेड हो जाती है, खुशी से उसकी आंखें चमकने लगती है। वो कहती है, इधर आओ, मेरे पास आओ, जल्दी से आओ, मुझे बताओ इस पिल को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आता है और हंसते हुए कहता है, चिंता मत करो जान, मैं तुम्हें भी इसको इस्तेमाल करना सिखा दूंगा। इतना कहने के बाद उस पिल को उस बाथटब के अंदर डाल देता है। तभी वहां पर माहौल धुआं धुआं हो जाता है। हम देखते हैं किंगजी को बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। वो उसको सूंघने लगती है और मन ही मन में फैंटेसी में चली जाती है। वो कहती है, आहा ये खुशबू कितनी अच्छी है, ये फूलों की खुशबू कितनी अच्छी है, ऐसा लग रहा है कि मैं फूलों के समुद्र में आ गई हूँ, मजा आ गया। मेन कैरेक्टर कहता है, हालांकि ये पिल स्किन को नमी पहुंचाता है, उसको साफ करता है, लेकिन रोसेल पाउडर जितना नहीं करता। आई मीन रोसेल पाउडर जितना अच्छा नहीं है। इसकी बस एक ही खास बात है, वो है इसकी खुशबू। बस एक बार नहाने से पहले इस पिल को पानी में डाल लो, फिर नहा के निकलोगे तो सैकड़ों घंटे तक तुम्हारे बदन से खुशबू आती रहेगी। किंगजी हमारे मेन कैरेक्टर को मक्खन लगाने लगती है और उसके पास चिपक जाती है और कहती है, हनी तुम बहुत अच्छे हो, जल्दी करो, मुझे इसका फार्मूला बताओ और इसे लिख कर दो, लिख कर अगर तुमने आज रात नहीं लिखा तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। ये सब सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से लार चुने लगता है और वो कहता है, हनी क्या मैं तुम्हें फार्मूला कल लिख कर दे सकता हूँ? देखो आज का माहौल कितना अच्छा हो चुका है, एकदम रोमांस वाला हो चुका है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें इस पल का फायदा उठाकर थोड़ा से मजे कर लेना चाहिए? सच कहूँ तो मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, तुम्हारा क्या विचार है, बोलो ना हनी। वो अपना फेस सीरियस बना लेती है और इविल स्माइल में हंसते हुए कहती है, अच्छा जी आपको मजे लूटना है, वो भी शादी से पहले? ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो यूं बना दूंगी। हमारे मेन कैरेक्टर की फट जाती है, वो डरा जाता है। तो गाइस इस एपिसोड का एंड हम यहीं पे करते हैं। और हाँ एक बात, ये एपिसोड इसलिए बनाया गया है, वो कमीना जो लुकी आया था हमारे मेन कैरेक्टर को लुभाने की कोशिश कर रहा था, ये इसलिए एपिसोड बनाया गया है कि अपनी किंगजी का परछाई थोड़ा साफ किया जा सके कि हमारी किंगजी बहुत अच्छी है, ऐसी ठरकी ठरकली वाली हरकत नहीं करती। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी कर देना यार, मैं पढ़ लेता हूँ। और हाँ एक बात और आपको बता देता हूँ, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, वीडियो बनाते बनाते मेरा मोबाइल गर्म हो जाता है, हैंग करने लगता है, लैग करने लगता है, कभी कभी तो बहुत गुस्सा लगने लगता है, लाइट भी नहीं आता है साला। अगर लाइट आ भी जाती है तो पंखा का आवाज रिकॉर्डिंग नहीं करने देता, साला दिमाग एकदम खराब हो जाता है, क्या बताऊं यार। तभी मैंने जैसे जैसे करके
वीडियो बनाया है। मुझे उम्मीद है गाइस आप मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, मिलेंगे दोबारा।